नरेश को जाएंगे भैया वोट। माहौल क्यों है नरेश का? माहौल यूँ है कि युवा पीढ़ी है ना, उस पर ध्यान दे रहा है वो। कोई माने जाओ तो एक बीजेपी को राजनेर को दे दिया, एक अटी रोहित का मीणा को दे दिया, एक कांग्रेस का, एक बीच में नर्सरी भी खड़ा हो रहा है। एक वोट तो जा रहा है उसमें पार्टी में 2 वोट तो, और बाकी वोट सब नरेश के जा रहे हैं। नरेश मीणा तो ऐसा है सर कि एक यानी अनजान आदमी है इस क्षेत्र से। हम जानते नहीं बिल्कुल ये नरेश कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है कौन है। कांग्रेस पार्टी का तो इतना माहौल दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका नरेश मीणा का और राजेंद्र गुर्जर का दिख रहा है, बीजेपी का। तमाम चाय चौपाल पर घूमते घूमते अलीगढ़ की 2-3 चौपालों पर फिर से पहुंचे हैं। ये वो अगली चौपाल है जो दूसरे रास्ते को जोड़ती है। तिराया है अलीगढ़ के मार्केट का। यहाँ पर वो लोग बैठते हैं जिनके पूरा जवानी से लेकर अब सफ़ेद बाल उग चुके हैं। दादाजी हैं, आधे सफ़ेद और आधे काले बाल हैं। काले बाल हैं। हाँ, नरेश को जाएंगे भैया वोट। नरेश इस बार नरेश का माहौल क्यों है ये बताओ आप। हाँ? माहौल क्यों है नरेश का? माहौल यूँ है कि युवा पीढ़ी है ना, उस पर ध्यान दे रहा है वो जीत रहे हैं इस बार। हाँ, इस बार जीत रहे हैं। कांग्रेस ने केसी मीणा को टिकट दिया है। केसी मीणा को तो टिकट दिया है तो वो पैसे से बलबूते पे टिकट लेके आया। मतलब पैसों के बलबूते पे टिकट दिया गया। हाँ, कांग्रेस मतलब नरेश मीणा के जितने भी समर्थन मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो टिकट है वो पैसों में दिया गया है। कितने में दिया गया है ये बता दो। सुनते हैं वो प्रचार वाले कहते हैं कि 8 करोड़ में बेचा है। 8 करोड़ में टिकट बेचा है। बस पैसे में दिया है। कोई नहीं पता। दे दिया सरकार टिकट दे दिया उनको भाई, पार्टी टिकट दे दिया तो दे दिया। पार्टी वाला पार्टी को देगा और अदगावला से नरेंद्र करता रहेगा। बीजेपी वाला बीजेपी को दे देगा। बाकी जो पार्टी में वोट देना चाहिए जिस पार्टी में ही देगा। ऐसा न दे आधा ठीक दिया रहता नहीं। बस लाल जी को राजेंद्र जी ने ऐसे बताते हैं लोग बात, और आप कैसे दोनों मिलकर ऐसे बता रहे हैं। मतलब विजय बैसला को राजेंद्र गुर्जर ने हरवाया है, ऐसा कह रहे हो आप? दादी, दिग्विजय सिंह की राजनीति आपने देखी होगी। उस जमाने की राजनीति में और आज की राजनीति में कितना फर्क देखने को मिलता है? उस समय क्या था, आज क्या है? जिस टाइम में लोग चातुर्क नहीं था, अब इस समय में चातुर्क ज़्यादा हो गया। अच्छा। तो अब जिस लोग बड़ा लोग कर दिया तो भाई वोट कहाँ देना इन्हें देना। अब आजकल ऐसे नहीं देता। अच्छा। आज तो घर घर में ही सब होशियार पड़े हैं, अपना हिसाब से दे रहे हैं। तो पहले आप ये बताते थे कि भाई फला को टिकट देना, हाथ को देना, फूल को देना, या फिर अब आपके बेटे बहू बताते हैं कि भाई इसको टिकट देना? बेटा वो तो कहीं जो सरकार जिसको टिकट दे दे। अच्छा। कोई माने जाओ तो एक बीजेपी को राजनेर को दे दिया, एक अटी रोहित का मीणा को दे दिया, एक कांग्रेस का, एक बीच में नर्सरी भी खड़ा हो रहा है। एक वोट तो जा रहा है उसमें पार्टी में 2 वोट तो, और बाकी वोट सब नरेश के जा रहे हैं। मतलब 10 वोट है तो उसमें से कितने जा रहे हैं? जैसे कांग्रेस के या बीजेपी के जा रहे हैं। हाँ। नहीं, मान लो 10 वोट है घर में, और बाकी नरेश के जा रहे हैं 8 वोट। ये हो रहा है चक्कर। मतलब नरेश मीणा जीत रहे हैं यहाँ से। मीणा किसके साथ है, गुर्जर किसके साथ है? क्योंकि देखिए जाति अब ये तो ये बताओ दे। नहीं, वैसे सदर समाज ही जा रहा है, वैसे तो हर समाज में से जाएगा ऐसे वोट। लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि मीणा और गुर्जर तय करते हैं कि कौन जीतेगा। सही बात है या नहीं है? नहीं, सही है, मीणा जीते। दादाजी ये दूसरे भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। किनका करूँ? दादाजी क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? इसका तो कुछ भी नहीं था। हम तो ये है कि शुरू से कांग्रेस में वोट देते आ रहे हैं, कांग्रेस में वोट देंगे। कांग्रेस को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो उम्मीदवार कांग्रेस ने दिया है उसको कोई जानता नहीं है, बस एक जिंक लिमिटेड कंपनी में काम किए हुए हैं, बस ऐसा है। नहीं, ये तो इधर का है ना। अच्छा, ये लोकल में? हाँ, लोकल में। भाई बाहर के तो है नहीं, लोकल के यहीं के रहने वाले। लोकल तो आपके राजेंद्र गुर्जर भी है। हाँ, नहीं, राजेंद्र नहीं है, राजेंद्र टोंक का है। अच्छा, टोंक के हैं। हाँ, यहाँ का थोड़ी है। यहाँ के नहीं है वो? हाँ, उनियारा तहसील में नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बड़ी बात बताई कि राजेंद्र गुर्जर जो हैं बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो टोंक ज़िले से ताल्लुकात रखते हैं, ना कि देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से। ये बड़ी बात बताई।
नरेश मीणा को लेकर क्या सोचते हैं? नरेश मीणा तो ऐसा है सर कि एक यानी अनजान आदमी है इस क्षेत्र से। अच्छा, हम जानते नहीं बिल्कुल ये नरेश कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, कौन है, क्या, और ना हम उन्हों के पक्ष में कोई बात करें। हम तो कांग्रेस में रहता है, कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस से हमारा ताल्लुकात है। हरीश चंद्र मीणा का कार्यकाल आपने देखा, अच्छा काम हुआ? सही काम हुआ है, अच्छा ही हुआ है। इस बार किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे? भैया मुझे कोई पता नहीं, आपको नहीं मैं पता? घर पे रहता हूँ, मैं कोई चाय पीने आ जाता हूँ। चाहे साल 2014 से ही राजधानी हो या देश की राजधानी दिल्ली कमाल कर रही है। साल 2014 के बाद से देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ही चाय को लेकर एक अलग सोच बन गई है। ऐसे ही चाय वाले आज हमारे साथ हैं। ये चाय वाले बताएंगे कि इस बार किसका माहौल गरमाया हुआ है, किसका माहौल गरमाया हुआ है इस बार, क्या लगता है? माहौल तो अभी कुछ कह नहीं सकते, ऐसे गर्मा गुरमी सभी की दिख रही है। बीजेपी ने आपके पूर्व विधायक को उतारा है। नरेश मीणा 12 से यहाँ पर लड़ने आए हैं। केसी मीणा जो जिंक हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनी में बड़े पदों पर रह चुके हैं। त्रिकोणीय महामुकाबला छिड़ चुका है, क्या लगता है? देखो, हमें तो लगता है जैसे कि राजेंद्र गुर्जर और नरेश मीणा के ही टक्कर का खेल दिख रहा है हमें तो। अच्छा, और तो कुछ दिख नहीं रहा माहौल के हिसाब से। फिलहाल जो माहौल है वो हाँ, बीजेपी वर्सेस निर्दलीय है। बीजेपी, हाँ, और निर्दलीय से दिख रहा है बस। केसी मीणा को लेकर क्या है? हमें कुछ भी नहीं दिख रहा उससे, कोई पार्टी का हिसाब बन रहा हो वो बात अलग है। पहले बीजेपी में थे केसी मीणा, कहा जाता है कि टिकट को बेचा गया है, सही बात है? हाँ, यही सुनने में आ रहा है। लेकिन कांग्रेसी लगातार ये भी कह रहे हैं कि पार्टी फंड के तौर पर उन्होंने पैसा दिया है। इसकी जानकारी नहीं है, पर कहने में तो यही आ रहा है कि साहब टिकट बिका है। नरेश मीणा को लेकर यहाँ की जनताओं में क्या पर्सपेक्टिव बना? क्योंकि देखिए 7 से 8 दिनों से पहले लगातार यहाँ प्रचार करे, आपके अलीगढ़ में ही धरना दिया था टिकट को लेकर, नहीं हुआ टिकट। माहौल कैसा बना था उस वक्त? माहौल भीड़ भाड़ अच्छी बन रही है इसकी। यहीं के लोग थे वो या बाहर? यहीं के भी थे, बाहर के भी थे। युवा सपोर्ट कर रहे हैं उनको? हाँ, युवा सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब चाहते हैं कि वो यहाँ से विधायक हाँ, बने? विधायक बने, हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी अगर मौका देती जीतते? कांग्रेस पार्टी का तो इतना माहौल दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका नरेश मीणा का और राजेंद्र गुर्जर का दिख रहा है, बीजेपी का। चाय आप कब से चाय की दुकान है आपकी? बरस हो गए, हम तो बूढ़े हो गए चाय बेचते बेचते। लगभग 30 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल? हो गए 35 साल तो मानो ही सही। 35 साल। 35 साल पहले ये अलीगढ़ कैसा था और आज कैसा है? आज तो बहुत बदल गया है। बदल गया। क्या कुछ बदला? विकास के क्या क्या काम हुए बता सकते हैं? विकास का कोई काम नहीं है यहाँ पे। बाकी सब कोई भी विधायक बनो, कोई भी मंत्री बनो, अभी अपने हरीश जी आए हैं तो उनके राज में फिर थोड़ा बहुत विकास हुआ है। जैसे शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, बस ये माहौल देखने को मिला है। सालों पहले जैसा अलीगढ़ था आज वैसा ही है, बस 2-3 चीज़ें हैं वो बदली है, लोग बदले हैं। हाँ, लोग बदले हैं, कुछ पहले छोटा था, बड़ा हो गया गाँव ये। यहाँ लोगों के मुद्दे क्या हैं, मांगे क्या क्या हैं, ये बता सकते हो? आपके पास लोग चर्चा करने आते हैं। मांग के अंदर अरे मांग तो ऐसे बहुत कुछ है विकास के लिए, लेकिन है ना, अब क्या बताएं आपको। कुछ तो बता दो कि भाई ये मांग है हमारी कि पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, ये है, रोजगार नहीं है। रोजगार मांग तो अभी जैसे कि हमारे बिसलपुर की लाइन है, गली बस्ती में पानी नहीं है इसका बिल्कुल भी, साइडों में फिर है, लेकिन बस्ती के अंदर पानी की सप्लाई नहीं है। हाँ, वो भी पूरी बस्ती में नहीं आ रहा, साइड में आता है साहब इधर। इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं कि बदलाव हो? बदलाव तो होना अच्छी बात है। योगी मोदी होना चाहिए या फिर निर्दलीय? देखो, कोई भी हो, अपने तो विकास करने वाला होना चाहिए, ये है बात। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।